सुबह के सन्नाटे में एक धमाका, थाने के दीवार में दाती वाली तालाब की दीवार ढही। एक सरकारी योजना, एक ठेका, एक चेतावनी, फिर भी हादसा। गिरती दीवार के साथ टूटा जनता का भरोसा और प्रशासन की चुप्पी। या सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं गिरे, या व्यवस्था की नींव हिल गई। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद कोठारी की एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट एक तक न्यूज के साथ। हम दिखा रहे हैं वो हकीकत जिसे कई छुपाना चाहते हैं। दीवा क्षेत्र के दातीवाली तालाब में 11 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 6 बजे एक दर्दनाक हादसा घटा, जब तालाब की करीब 15 फीट ऊंची दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी। यह घटना उस समय हुई जब लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुटने लगे थे। सौभाग्य से यह समय स्कूल या कार्यालयों की अधिक आवाजाही का नहीं था, वरना नुकसान कहीं अधिक भयावह हो सकता था। गिरती दीवार के मलबे में 4 दोपहिया वाहन और एक ऑटो रिक्शा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। यह हादसा अचानक नहीं था, इसकी पृष्ठभूमि एक लंबी लापरवाही की कहानी छुपी हुई है। केंद्र सरकार की अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत दातीवाली तालाब का सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार कार्य शुरू किया गया था। इस काम के लिए 18 अप्रैल 2023 को यूसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ठेका सौंपा गया था। योजना के तहत कंपनी को तालाब की दीवारों का पुनर्निर्माण, जल निकासी, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और सौंदर्यीकरण का कार्य निर्धारित समय में पूरा करना था। मगर अचानक यह काम आज तक यह काम अधूरा है। काम अधूरा ही नहीं बल्कि जिस तरीके से किया गया उस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण की गुणवत्ता संदिग्ध थी, बीमा की अवधि समाप्त हो चुकी थी, अब ना तो कोई पर्यवेक्षण एजेंसी थी, न कोई सुरक्षा उपाय। स्थानीय लोगों ने कई बार दीवार के झुकने और उसमें दरारें पड़ने की बात कही थी। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के विभाग प्रमुख नागेश पवार ने 10 मार्च 2025 को ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव को लिखित ज्ञापन देकर स्पष्ट चेतावनी दी थी कि दीवार बेहद जर्जर हो चुकी है और तत्काल कार्रवाई न हुई तो हादसा निश्चित है। मगर इस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। हादसे के बाद नागेश पवार ने मनपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मांग की है कि यूसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। जिन अधिकारियों ने चेतावनी के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उन पर कठोर कार्रवाई हो। पूरे प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, प्रभावित नागरिकों को मुआवजा मिले और तालाब के अन्य सभी हिस्सों को नए सिरे से सुरक्षा जांच कराई जाए। मनपा की ओर से इस घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक अंदरूनी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन ठेकेदार कंपनी के विरुद्ध कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है या स्पष्ट नहीं है। स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अमृत योजना के नाम पर उन्हें सिर्फ झूठे वादे और खतरे में डाल दिया गया। लोगों का यह भी कहना है कि जिस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं वह इसी दीवार के बगल से होकर गुजरता है। अगर यह हादसा दोपहर 12 बजे के आसपास हुआ होता तो शायद दर्जनों बच्चों और राहगीरों की जान जा सकती थी। यह हादसा केवल एक दीवार के गिरने का मामला नहीं है, यह उस व्यवस्था की विफलता का आईना है जो कागजों पर तो सजग दिखती है लेकिन जमीन पर नाकाम साबित होती है। चेतावनी दी गई, आवाज उठाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज अगर जनहानि हुई तो यह सिर्फ संयोग था, न कि सिस्टम की कोई कामयाबी। यह खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह दस्तावेज है उस उदासीनता का जो सरकारी योजनाओं में अमृत की जगह जहर घोल देती है। बने रहिए एक तक न्यूज के साथ ऐसी खबरों के लिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।